नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। रेट की बात चल रही थी तो रेट भी नहीं बढ़ाया गवर्नमेंट ने, है ना। यानी गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, इससे निराश हैं आप? हाँ, निराशा तो स्वाभाविक है कि भाई लगातार महंगाई हर साल कुछ न कुछ बढ़ रही है, लेबर के रेट बढ़ रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी बताने वाली सरकार कौन सी खाद समय पर नहीं मिली तो फसल की उपज पर बुरा असर पड़ा है। बढ़ती महंगाई को लेकर कुछ खास सवाल सीतापुर से हमारे संवाददाता सुनील आनंद ने उन्नतशील किसान विवेक अवस्थी से खास बातचीत की है। ग्राउंड लेवल से गन्ना और आलू की खेती पर क्या कुछ खास बात हुई, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील आनंद और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि खेती और मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। मैं आपको बताना चाहूंगा सीतापुर जनपद के रामगढ़ इलाके में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गन्ना और आलू की खेती एक किसान ने की है। हम उनसे भी रूबरू होते हैं। अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर देखिए साफ तौर पे जो लेबर है वो लगी हुई है। और आपको यह भी बताना चाहूंगा यहाँ पर बड़ी बुजुर्ग जो माताएं हैं, बहनें हैं और युवक हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जो है एक रोजगार देने का काम एक किसान कर रहे हैं। हालांकि ये उन्नतशील इस इलाके के किसान कहे जाते हैं। मैं इनसे बात करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। सर, तो सबसे पहले आपका स्वागत है। और पहले की स्टोरी में हमने देखा कि इस खेत में जब आलू उग रहा था, गन्ना उग रहा था, तब हमने आपसे कई सवाल जवाब किए थे। कहीं ना कहीं सवाल उठता है आलू की उपज को लेकर और गन्ने की खेती को लेकर, जो इलाके के किसानों को किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से आप मुनाफा कमा रहे हैं सर। अब मुनाफे की क्या बात की जाए, यह सब कर रहे हैं हम लोग। अब किसी न किसी तरह से रेट की बात चल रही थी तो रेट भी नहीं बढ़ाया गवर्नमेंट ने, है ना। यानी गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, इससे निराश हैं आप? हाँ, निराशा तो स्वाभाविक है कि भाई लगातार महंगाई हर साल कुछ न कुछ बढ़ रही है, लेबर के रेट बढ़ रहे हैं, खेती लागत बढ़ रही है। और रेट न बढ़ाया तो चलो ठीक है, लेकिन इस साल डीएपी भी नहीं मिली हम लोगों बुआई के समय। उसका रिजल्ट जो है आलू के उत्पादन पे दिख रहा है कि हम लोग जो नहीं पाए हैं। मान लीजिए रेट बढ़ गया तो चलो हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन उपभोक्ता तक तो फिर जाएगा ना। गवर्नमेंट तो कह रही है कि दाम के दाम, आम के आम और गुठलों के दाम आप पैदा कर रहे हैं, गन्ना और आलू भी एक साथ पैदा कर रहे हैं। तो ये आपकी मेहनत है या फिर गवर्नमेंट का सहयोग है? कहने की तो अलग बात है सुनील जी, कहने की अलग बात है। अब जब फील्ड में आप उतर के करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि भाई क्या है, असलियत क्या है ना। तब आपको उससे जो है समझ में आएगी बात कि आप कहने में और करने में फर्क क्या है। कहने में बहुत, करने में बहुत फर्क है। और खाद, जैसे खाद की दिक्कत रही इस साल डीएपी की, उसका असर फसलों पे दिख रहा है। और पता नहीं कहाँ क्या रहा जिसकी वजह से सब अव्यवस्था रही है। हालांकि कई वर्षों से ऐसा नहीं रहता था, इस साल हुआ ये सब। डीएपी के समय डीएपी का ना मिलना, यूरिया के समय यूरिया का ना मिलना, ये सब किसानों पे बड़ा प्रभाव पड़ा इसका। हालांकि रेट गन्ने का तो चलिए हम मानते हैं कि रेट बढ़ना, भाई फैक्ट्री है, उसका जो चीनी एवरेज है, बिक्री है, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। उसके लिए तो कोई एक कारक नहीं है, लेकिन उसका तो हम लोग विकल्प कर सकते हैं। मान लीजिए हम 10 कुंटल उत्पादन बढ़ा लें अपना। मान लीजिए 60 कुंटल एवरेज का किसान अगर गन्ने में 20 रुपए कुंटल बढ़ोतरी चाहता हो जाए जी, तो 1200 रुपए हुए उसके, है ना। और अगर 10 कुंटल गन्ना उत्पादन बढ़ा ले तो 3700 रुपए का हुआ। 2 साल के अंतराल में क्या लगता है आपको, जो लागत है किसानी की वो बढ़ी है या पर कम हुई है? देखिए ये तो गवर्नमेंट भी मान रही है। जो हम लोग किसान कार्ड बनाए जाते हैं बैंक से, उसमें भी प्रति वर्ष हमको 10% की बढ़ोतरी मिलती है। समय से रिन्यूअल जो करते हैं उनको 10% एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो गवर्नमेंट भी मान रही कहीं ना कहीं कि 10% तो महंगाई आ ही जाती है एक साल में।
लेकिन अब ये भाई एक बहुत बड़ी व्यवस्था है किसानों का, जो है आबादी इतनी ज्यादा है कि गवर्नमेंट अगर कुछ जरा भी करे तो उसका बड़ा फर्क बजट पे पड़ता है जाके। इसलिए हम मानते हैं कि मजबूरी है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी इसमें, लेकिन सोचना चाहिए कुछ न कुछ। हमारी संख्या ज्यादा है तो उस हिसाब से हमको देखा जाए, लेकिन देखा जाए, अनदेखी न की जाए। ये तमाम लेबर्स जो आप लगाए हैं दलित समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि इनको आप रोजगार देने का काम कर रहे हैं, इनकी बच्चे पल रहे हैं, रोटियां मिल रही हैं इनको, ये भी एक सवाल है। अब मान लीजिए हमारा नुकसान हो या हमको फायदा हो, अब इन लोगों को जैसे 250 रुपए रेट है अभी चल रहा, तो हमको तो 250 देना है। दूसरे ये सब घर परिवार जैसे ही हैं, अब इनको हम मात्र लेबर तो मानते नहीं, यानी घर परिवार का सदस्य मानते हैं। और क्या भाई मान लीजिए हमारी खेती में इनका हम बहुत योगदान रहता है, तो अब हमको नुकसान हो तो हम सहेंगे, लेकिन इनका नुकसान नहीं कभी कराते हैं। इनका नुकसान नहीं सहेंगे, यानी इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि इनका नुकसान नहीं सहेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर देखिए दादी है, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, इनसे मैं बातचीत करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। दादी, कब से इनके खेत में काम कर रहे हैं और क्या लगता है आपको ये मुनाफा मिलेगा इनको? आपको तो रोजगार मिल रहा है। मुनाफा मिलबे करी भैया। अच्छा, मुनाफा मिलबे करी, हमारे 4 रोज से कह रहे हैं। 4 दिन से काम कर रहे हैं। हाँ, 4 दिन से काम कर रहे हैं, मुनाफा मिलबे करी, जब पैदा हुई तो मुनाफा मिली। अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा दादी बताएंगे कि आलू खोद रहे हैं आप? हाँ, आलू खोद रहे हैं भैया। बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे। अच्छा, तो कितने पैसे मिलते हैं? 250। 250 रुपए। हाँ। क्या लगता है आपको सरकार की मजदूरी बढ़नी चाहिए कि नहीं? बढ़नी चाहिए करे, बढ़नी चाहिए। हाँ। और भी कुछ लोग हैं बड़े उम्र के, यानी यहाँ पर सीनियर सिटीजन कह लीजिए कि 60 साल से ऊपर के जो लेबर्स कहा जाता है वो काम कर रहे हैं। दादी, क्या लगता है आपको मजदूरी सरकार को बढ़ाना चाहिए? हाँ, बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। हाँ। गन्ने का रेट? गन्ने का रेट बढ़ाना चाहिए। गन्ने का रेट बढ़े? हाँ, गन्ने का रेट बढ़े। देखिए ये तमाम महिलाएं हैं, साफ तौर पे कह रही हैं मजदूरी भी बढ़नी चाहिए और गन्ने का रेट भी बढ़ना चाहिए। गरीबों को जो रोजगार मिल रहा है आपको बताऊंगा, यहीं से 500 मीटर की दूरी पर एक गहरापुरवा नाम से गांव है और वहां पर दलित बस्ती है, यानी यहाँ पर 20 लेबर काम कर रही है, 20 से अधिक लेबर हैं और जितने भी मकान हैं तो सबको कहीं ना कहीं रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे पे किस तरीके से दादा यहाँ काम कर रहे हैं, युवतियाँ भी काम कर रही हैं और महिलाएं काम कर रही हैं। कैमरा पर्सन थोड़ा सा नजदीक आए। दादा, कब से आप काम कर रहे हैं? आपको काम और कहूँ अन्य जगह मिलता है या फिर सिर्फ इन्हीं के यहाँ काम करते हैं? नहीं, काम भैया जब नहीं होता तो भैया के पास मिलता है यहाँ पर, भैया मिलता चले जाते हैं। प्रधान काम देते हैं कभी? प्रधान नहीं देते, कभी नहीं देते। नहीं, ना आवास ना कॉलोनी कुछ नहीं देते हैं, ना लैटरीन तक के तो है नहीं हमारे गांव में है। ना आवास है कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली? कोई कुछ नहीं मिली। अब बिल उड़ाबो करा तो नहीं दे पार में प्याटन के आगे तो उधर नोच ले गए। और भैया ना होते तो तब कहा तब को मंजूरी प्याटो नहीं चलते। इनके हम कहे करी दिखाई थे, कहूँ गन्ना गोड़े थे, कहूँ गन्ना चढ़ाई थे, कहूँ छोड़ लेते हैं, कहूँ भैया यहाँ सब काम कमाई देते नहीं करी। प्रधान काम नहीं देते? प्रधान कुछ नहीं, आवास तक के तो देते नहीं। खड़ंजा नाली देख लीन जाए कितना बने और कितना घर में घुसे घुसे। प्रधान तो आप ही लोगों ने बनाया उनको? बनान है तो भैया कहते तुम आटे नहीं दे, हम कहे तुम कहा दे तो हम का करे लगे भैया, बनान तो हमें सब। चलिए दूसरे अन्य लोग भी हमारे साथ जब वाटे कहते नहीं दे तो हम का करे लगे। ये बताओ, यहाँ काम कर रही हो, अगर भैया ना होते, ये दादी कह रही है प्रधान तो भैया काम नहीं दे रहे, नहीं चलत है हमारे कहीं नहीं, पेट पूजा नहीं कहीं पैसे। गरीब आदमी है, ना खेतिया ना मेरिया बिगहा 2-2 बिगहा है तो क्या है। ये बच्चियाँ युवतियाँ काम कर रही हैं, पढ़ने नहीं जाती हैं? पढ़ने नहीं जाती है, का खोए गरीब आदमी, ना घर पक्का, ना कोई मंजूरी, ना दिहाड़ी, ना कोई, तो यू कहा भैया कर्जा पाती हो जाती। ये काम कौन दे रहा है आपको? ये भैया कहूँ गन्ना छोड़ लेती है न, कहूँ क्या नाम है इनका? इनका विवेक महाराज। विवेक महाराज। तो प्रधान जी नहीं आगे आ रहे हैं? नहीं, प्रधान का हम नहीं पूछते, उठाए नहीं दे भैया तो क्या करे लगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये मजदूर वर्ग के लोग हैं और दलित समाज से हैं। इनका भी साफ तौर पे कहीं ना कहीं कहना है कि
यदि विवेक भैया नहीं होते, यानी विवेक भाई एक उन्नतशील किसान है, ये नहीं होते तो इनका कहीं ना कहीं रोजगार में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं सरकार से। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है दलितों के प्रति। लगातार जो सवाल सरकार कर रही है कि दलितों के प्रति हम कंधे से कंधा मिला करके आगे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि यदि गांव का प्रधान ही यदि भेदभाव करेगा तो कैसे फिर सारी चीज़ें यानी मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। कैमरा पर्सन अनुज मौर्य के साथ सुनील आनंद, सीतापुर।